ये बर्फ की चट्टान है, ये बर्फानी शैतान। सुबह के सूरज की पहली किरण इस बर्फानी शैतान की मौत का पैगाम होगी। मुझे मत खाओ। इस जजीरा जुल्मात में आपको सबसे ज्यादा खुदा पर भरोसा करना है। वो मैं हमेशा ही करता आया हूँ। इस नेक काम में भी खुदा हमारी मदद जरूर करेगा। अल्लाह आपको कामयाब करे। खुदा हाफिज। अल-नासिर। हुक्म आका। आसिफ। हुक्म सरदार। हम इसी जजीरे पर उतरेंगे। तो ठीक है, मैं किनारे तक पहुंचने के लिए छोटी कश्तियां निकलवाता हूँ। नहीं। नहीं तो फिर? हम अपने जहाज को ही किनारे तक ले जाएंगे। मगर इस तरह तो जहाज रेत में धंस सकता है। अल्लाह पर भरोसा रखो, ऐसा नहीं होगा। शायद आप जहाज को किसी दुश्मन की नजर से बचाना चाहते हैं। तुम ठीक समझे आसिफ। एहतियात का तकाजा यही है कि हम अपने जहाज को किसी महफूज मकाम पर छोड़ें। ठीक है, हम जहाज को साहिल की रेत तक ले जाएंगे। चलो। ये लो। शुक्रिया आसिफ। जहाज पर फल कब के खत्म हो गए थे। बड़े दिनों के बाद ताजा फल मिला है। आसिफ, कहकशां। अरे भाई, कहां रह गए? क्यों पीछे रह गए? साथ साथ चलो, अनजानी जगह है। खुदा न ख्वास्ता किसी मुसीबत में न फंस जाओ। आ रहे हैं, जरा फल तोड़ रहे थे। मुसीबत तो पहले ही साथ है। अच्छा, तो मैं मुसीबत हूँ? इसे जंगल में गुजारनी होगी। हाँ, और कोई दूसरा चारा भी तो नहीं। ना कहकशां नाले में गिरती, ना उसके कपड़े गीले होते, और ना ही हमें उसके कपड़े सूखने का यहां इंतजार करना पड़ता। अब तो शायद रात इसी जंगल में गुजारनी पड़ेगी। क्या रात इस जंगल में गुजारेंगे? तो क्या हुआ? क्या हुआ? अरे यहाँ शेर, चीते और भेड़िए जैसे जंगली जानवर होंगे, और वो रेंगने वाले सांप। ना बाबा ना। तुम तो बड़ी डरपोक साबित हुई। मुझे बुज़दिल समझते हो? डरपोक समझते हो? बहादुर होती तो अपने कपड़े पेड़ से खुद ही समेट कर नहीं लाती। पेड़ मुझे खा नहीं जाएंगे। हाँ, तो क्या कह रहे थे तुम?
क्या हुआ? लानत है इस जंगल पर। तुम तो बड़ी बहादुर बनती थी। बहादुर तो मैं हूँ, लुटेरों से लड़ सकती हूँ, कज़ाकों से भिड़ सकती हूँ, मगर सांप बिच्छू से मेरी रूह फना हो जाती है। अभी तो कुछ नहीं, जज़ीरा जुल्मात का सफर तो शुरू होने दो, फिर पता चलेगा। ए दज्जाल, थोड़ा देना। अब्दुल, बड़ी भूख लगी है, एक टुकड़ा। अच्छा, दोनों मजे उड़ा रहे हो, मैं भी तुम लोगों के होश उड़ाता हूँ। देखो मैं क्या करता हूँ अभी। अबे मुझे क्यों मारा? मैंने नहीं मारा, मैंने मारा, मैंने। अच्छा, घटाघट पिए जा रहे हो? क्यों मारा मुझे? क्यों? इसने नहीं, मैंने मारा, मैंने। और मारूंगा पिएगे तो। मैं चुप हूँ तो तुम मुर्गे की टांग पे टांग उड़ा जा रहे हो। अरे अरे, तुमने ही तो मुर्गा मेरी थाली में रखा था दज्जाल। क्यों झूठ बोल रहा है? मुर्गा तो मैंने अपनी थाली में रखा था। ना, नशे में तुमसे भूल हो गई होगी दज्जाल, तुमसे। नशे में तो तुम भी हो, इसलिए भूल तुमसे हुई है। ना, भूल तुमसे हुई है दज्जाल, तुमसे। मैंने कहा ना, नशे में मैं नहीं तू है। ना, तू है दज्जाल, नशे में तू है। हम झगड़ क्यों रहे हैं? क्यों? क्यों झगड़ रहे दज्जाल, क्यों? मिलकर हम लोग गाना गाते हैं। ये लो, ये फल खा लो। अरे, इसे तो मैं भूल ही गया था।
जिन्हें दहशत अंगेज, कहो जिन्हें कयामत खेज। ये दोनों जवान भी हैं और खूबसूरत भी, और खूबसूरत शिकार को खाने का मजा कुछ और ही होता है। हमारा बादशाह जुम्बा इन खूबसूरत आदमजादों को खाकर बहुत खुश होगा। नहीं नहीं, दहशत अंगेज, मैं इस नौजवान को उठाता हूँ। और मैं इस हसीना को उठाता हूँ। सिंदबाद! सिंदबाद! आका, ये तो गजब हो गया। आसिफ और कहकशा को तो जिन उठाकर ले गए। अब उन्हें कहाँ ढूंढेंगे, कैसे बचा पाएंगे? फिक्र मत करो कासिम, उन्हें बचाने के लिए हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे। तुम चलो मेरे साथ। ना खुदा दज्जाल, ये यकीनन जज़ीरा जुल्मात है और सिंदबाद यहीं उतरा होगा। मगर वो जजीरा जुल्मात में जाकर अपनी जान खतरे में क्यों डालेगा? इस जजीरे से तो आदमजाद दूर रहने में ही अपनी खैरियत समझते हैं। खतरों से खेलना सिंदबाद की फितरत में शामिल है। जज़ीरा जुल्मात पर वह क्यों गया ये मैं नहीं जानता, लेकिन सिंदबाद इसी जजीरे पर उतरा है। मगर सिंदबाद का जहाज जजीरे के आसपास लंगर अंदाज नहीं है। सिंदबाद बहुत होशियार इंसान है दज्जाल, एहतियात से काम लेता है। उसने जहाज को जजीरे के किसी महफूज साहिल पर पेड़ों की ओट में छुपा रख दिया होगा। अब हमें भी उस कहकशा को हासिल करने के लिए इसी जजीरे में उतरना होगा। पड़ गई मुसीबत गले। क्या मतलब? सरदार, इस जजीरे पर जाना मौत को दावत देना है। तूतन फितने के भूत ने ठीक ही कहा था कि वो हम सबको मौत के हवाले कर देगा। हे, फिर वही तूतन फितने का भूत सीधे सीधे जहाज को जजीरा जुल्मात के साहिल पर ले चलो, वरना तुम्हारी जान जरूर भूत बनकर भटकती नजर आएगी। है, समझ गए दज्जाल? जिन्हें दहशत अंगेज, कहो भाई जिन्हें कयामत खेज। क्या इन दोनों आदमजादों को यहीं से जिंदाने अजल में फेंक दिया जाए? नहीं नहीं, ऐसा गजब ना करना जिन्हें कयामत खेज। अगर इतनी ऊंचाई से इन आदमजादों को जिंदाने अजल की जमीन पर फेंक दिया तो इन नाजुक नाजुक खिलौनों की हड्डी पसली टूट जाएगी। हाँ, ये बात तो है दहशत अंगेज। ये आदमजाद बड़े नाजुक होते हैं, ये वाकई टूट फूट जाएंगे। और हमारा बादशाह असगर जुम्बा टूटे फूटे खिलौनों से खेलना पसंद नहीं करता है। चलो इन्हें जिंदाने अजल की जमीन पर फेंक देते हैं। हाँ चलो। जिंदाने अजल की पासबान जकाला, जकाला जकाला, जकाला हाजिर हो, हाजिर हो, हाजिर हो। जिंदाने अजल की पासबान जकाला को किसने आवाज दी? किसने सदा दी जकाला को? जकाला, शैतान की खाला, आफत की परकाला, तू हमें नहीं जानती? क्या दहशत अंगेज और कयामत खेज की आवाजें भी नहीं पहचानती? ओह, तो तुम हो जिन्हें कयामत खेज और जिन्हें दहशत अंगेज असगर जुम्बा के खिदमतगारों। अब बताओ, इन अजनबी आदमजादों को यहाँ पकड़कर क्यों लाए हो? जकाला, इन अजनबी आदमजादों ने जजीरा जुल्मात के सियाह दरख्त से तिलस्मी फल तोड़े हैं। हाँ, जिंदाने अजल की पासबान इन आदमजादों ने
तिलिस्मी फल तोड़कर जजीरा जुल्मात का कानून तोड़ा है। बादशाह, असगर जुम्बा के खिदमतगारों के आराम में खलल डाला है। इन नादमजादों को इस जुर्म की सजा असगर जुम्बा ही देगा। सजा? आसिफ, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ये शैतान तो शक्ल से ही बड़े डरावने लगते हैं। तुम घबराओ नहीं कहकशा, खुदा ने चाहा तो ये शैतान हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकते। मगर जिन्हें दहशत अंगेज और जिन्हें कयामत खेज, आज की गिजा तो असगर ज़ोंबा को मिल चुकी है। इसीलिए तो हम इन आदमजादों को तेरे जिंदाने अजल में लाए हैं। हाँ सकला, इन आदमजादों की तू कल तक निगरानी कर, निगरानी रख। इन्हें जिंदाने अजल की सलाखों के पीछे कैद रख। कल हम इन्हें असगर जुम्बा की खिदमत में पेश करेंगे। अजनबी आदमजादों, जाओ अंदर। चलो, जाओ अंदर। अजनबी आदमजादों और जजीराए जुल्मात के मुजरिमों, अब मौत के इंतजार में इन सलाखों के पीछे बैठे रहो और अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिनते रहो। शहजादी तस्वीर, आसिफ और कहकशां इन शैतानों के पंजे में बुरी तरह फंस गए हैं। अगर कल सुबह होने से पहले पहले इन दोनों को आजाद नहीं कराया गया तो ये दोनों मासूम और बेकसूर असगर ज़ोंबा के मुंह का निवाला बनेंगे। वक्त बहुत कम है आका, हमें जल्द ही कुछ करना होगा। शहजादी तस्वीर, जरा ये तो बताओ कि जिंदाने अजल इस जजीरे में आखिर है कहां? जिंदाने अजल यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, मगर वहाँ पहुँचने से पहले अक्कास जादूगर की इजाजत लेना जरूरी होता है। मगर आकाश जादूगर से इजाजत लेना जरूरी क्यों है? जिंदाने अजल जजीरे जुल्मात की राजधानी है और अक्कास जादूगर ने उस राजधानी की हिफाजत के लिए उसके चारों तरफ एक तिलिस्मी सरहद खींच रखी है, जिसे उसकी इजाजत के बगैर कोई पार नहीं कर सकता। अच्छा, ये तो बता दो कि आकाश जादूगर कहाँ मिलेगा? परछाइयों के शहर में। परछाइयों के शहर में? हाँ, परछाइयों के शहर में पहुंचते ही अजनबी इंसानों की परछाइयाँ गायब हो जाती हैं। आप यहाँ से दाएं मुड़कर सीधे चले जाइए और आपकी परछाई जब गायब हो जाए तो समझ लीजिए कि आप परछाइयों के शहर में पहुंच गए हैं। आका, परछाइयों के शहर में भले ही आपकी परछाई आपका साथ छोड़ दे, मगर हम सदा आपकी परछाइयों की तरह आपके साथ रहेंगे। नहीं कासिम, इस खतरनाक मुहिम का तकाजा है कि मैं तुम सबको अपने साथ न रखूं। तुम सब जहाज पर लौट जाओ। मगर आप अकेले? मैं अकेला कहाँ हूं? तिलिस्मी आईने की शहजादी तस्वीर मेरे साथ है, और फिर सबसे बड़ा तो मेरा खुदा मेरे साथ है। तुम सब मेरी फिक्र न करो और जहाज पर लौट जाओ, ये मेरा हुक्म है। अच्छा, खुदा हाफिज। शहजादी तस्वीर, अब परछाइयों के शहर में पहुंचने के लिए मुझे वक्त से भी तेज दौड़ना होगा।